Hi guys, welcome to my YouTube channel. Welcome to my another story time video. So आज की जो स्टोरी होने वाली है वो एक झूठे, मक्कार, मैनिपुलेटर, रेड फ्लैग और एफ बॉय लड़के की। ये इंसिडेंट जो है वो मेरी दोस्त के साथ हुआ है जिसका नाम हम रखेंगे अनीशा और लड़के का नाम हम रखेंगे आयुष। ठीक है। आयुष और अनीशा ये पीजी करते समय, पोस्ट ग्रेजुएशन करते समय कॉलेज में मिले थे। अब उनकी मुलाकात कैसे हुई थी हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। कॉलेज में नया नया कॉलेज स्टार्ट हुआ था और कॉलेज में ओरिएंटेशन प्रोग्राम हुआ था और प्रोग्राम होने के बाद फिर अनीशा और आयुष ने दोनों ने फीडबैक दिया था स्टेज पे आके और उनका जो वीडियो था वो अनीशा के पास था। तो एक दिन आयुष ने उसको मैसेज किया अनीशा को कि प्लीज़ मुझे वो आपके पास अगर वीडियो है तो मुझे भेज देना। वहाँ से उनकी बातें शुरू हुई ऐसी कैजुअली एज अ फ्रेंड करके। एंड देन एक दिन फिर कॉलेज में एक ही क्लास में थे तो फिर उनके वहीं पे भी कॉलेज में भी वो बातें होती रहती थी। एक दिन कैंटीन में चाय पीते समय अनीशा बैठी थी, आयुष आया और आयुष ऐसे बैठा और थोड़ा उदास सा था। तो अनीशा ने पूछा कि क्या हुआ, तो उसने फिर उसकी दुख भरी कहानी शुरू कर दी। फर्स्ट साइन ऑफ अ मैनिपुलेटर कि वो आपसे सिंपैथी लेने का ट्राई करेगा झूठी कहानी बना के। वो बताने लगा कि वो बचपन से कितना स्ट्रगल करता है, इतना स्ट्रगल किया उसने। उसके पापा का बिजनेस में लॉस होने के बाद ही टूक ओवर द बिजनेस। वो 200 किलोमीटर एक टेम्पो लेके गुड्स डिलीवर करने जाता था रोज़, ऐसा वैसा करके। और मेरी जो दोस्त थी अनीशा, शी इज़ वेरी इमोशनल। तो वो मतलब सुनते सुनते बहुत ये होगी कि यार ये लड़का कितना स्ट्रगल करता है, ये करता है, वो करता है। एंड देन उसने फिर बताया कि 2 साल पहले ना उसकी गर्लफ्रेंड थी और वो उसके गर्लफ्रेंड से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वो 5 साल से साथ में थे। तो अनीशा सुन रही थी, उसको लगा कि वाह वाह। तो फिर उसने आयुष ने बताया कि मेरी गर्लफ्रेंड की ना डेथ हो गई। और अनीशा भी लाइक ओ माय गॉड, आई एम सो सॉरी फॉर यू। और फिर उसने बताया कि आयुष ने बताया कि उसकी डेथ होने से पहले वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। तो मैं ना उससे बहुत प्यार करता था, तो फिर मैंने ना उसके मांग में सिंदूर भर दिया था हॉस्पिटल के बेड पे। और अनीशा फिर से ओ माय गॉड आयुष, तुम मेरे कंधे पे सर रख के रो सकते हो। मतलब अनीशा बहुत ही इमोशनल लड़की है, बहुत ही इमोशनल। उसकी वो झूठे बातों में आ गई। फर्स्ट साइन कंप्लीट, फर्स्ट फेज आयुष ने कंप्लीट कर दिया कि अनीशा को उसने मैनिपुलेट कर दिया उसकी झूठी कहानी से। एंड फिर उसको वो बता रहा था कि कैसे वो अभी तक मूव ऑन नहीं कर पाया है, वो स्टिल उसके एक्स के बारे में जो भी नहीं है उसके बारे में रोता रहता है, उसको याद करते रहता है। और अगेन जो आयुष था वो बहुत अच्छा सिंगर था, बहुत अच्छा गाता था। तो फिर अनीशा थोड़ी इम्प्रेस हो गई थी कि यार अच्छा बंदा है ये, शायद इतना कुछ स्ट्रगल किया है, उसके पापा के लिए इतना सब कुछ कर रहा है। बट सम हाउ बैक ऑफ द माइंड अनीशा को लगा कि यार ये सिंदूर वाला सीन थोड़ा ज़्यादा नहीं हो रहा है। मतलब मूवीज़ में देखा है, सीरियल्स में देखा है, बट रियल लाइफ में सिंदूर और मतलब तुम्हारी एक्स की गर्लफ्रेंड, तुम्हारी एक्स की डेथ हो चुकी है। और मतलब तब तुम छोटे ही थे ना, तो फिर भी अनीशा ने थोड़ा उसको इग्नोर किया। मेन इंटेंशन क्या था कि आयुष का मेन इंटेंशन ये था कि हमको कुछ भी करके अनीशा को अपने प्यार में गिराना है, बिकॉज ही इज़ एफ बॉय। तो वो ट्राई कर रहा था कि शायद कुछ ना कुछ होके, मतलब वो उसको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। ही इज़ ट्राइंग टू बी अ गुड बॉय। उसकी वो बहुत केयर करने लगा, बहुत अच्छे से बातें करने लगा, क्लास में भी पढ़ाई में भी बहुत अच्छा वो करने। बट अनीशा इमोशनल लड़की है, बट वो डम नहीं है। उसको थोड़े थोड़े रेड फ्लैग्स या फिर झूठ उसको समझ में आने लगे थे। बट स्टिल शी यूज टू टॉक टू हिम, वो सब करती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि वो ना अनीशा को ना आयुष बहुत रात में भी बहुत सारे मैसेजेस करता था। बट अनीशा को वो पसंद नहीं आने लगा, उसको समझने लगा कि आयुष का इंटेंशन क्या था। एक दिन अनीशा जो थी वो मार्केट में थी उसके फ्रेंड के साथ और उसको आयुष का कॉल आता है। तो वो उठाती है तो आयुष बोलता है कि मेरी एक्स गर्लफ्रेंड की डेथ एनिवर्सरी है, मुझे बहुत रोना आ रहा है, मुझे पैसे चाहिए। और वो बहुत ज़्यादा पिया हुआ था, बहुत ज़्यादा ड्रंक था, मतलब फुल बेवड़ा। तो अनीशा बोलती है कि यार मेरा फ़ोन भी तो काम नहीं कर रहा है, ऐसा वैसे।
तो मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं ले सकती। और यहाँ पे आयुष का ईगो हर्ट हो गया कि इसने मुझे कैसे पैसे देने से इनकार कर दिया, कैसे ना बोल दिया। और अनीशा का रीज़न बहुत ही जेन्युइन था, उसके पास सच में वो उसका फ़ोन पे वर्क नहीं कर रहा था या फिर पैसे नहीं थे, वो जेन्युइन रीज़न था। तो इसका ईगो हर्ट हो गया वहाँ पे आयुष का। तो आयुष ने फिर उसके बाद से, और हाँ मेन थिंग कि आयुष वॉज इतना ड्रंक कि उससे बात भी नहीं हो रही थी। तो ये बात अनीशा के लिए बहुत नई थी कि भाई ये ड्रिंक भी करता है, मतलब उसने नहीं देखा था कि उसका कोई फ्रेंड, उसका कोई क्लासमेट ड्रिंक करता है। और ये यहाँ पे इतना ड्रंक था कि उससे बात भी नहीं हो रही थी, उसकी आवाज़ भी बहुत ही ऐसे, तो मुझसे बात नहीं कर रही है, तो ऐसा ऐसी वाली थी। तो अनीशा ने फिर उसके फ़ोन से नहीं उठाया, और अनीशा को आयुष ने रात भर कॉल किए, रात भर कॉल किए। सो नेक्स्ट दिन उनके कॉलेज में गरबा था, गरबा नाइट थी। तो अनीशा को मॉर्निंग में आयुष फिर से कॉल करता है, तब वो उठा लेती कि शायद मे बी इसका हैंगओवर हो चुका होगा, तो वो उठाती है कॉल। तो वो आयुष जो इतने दिन से अनीशा की आंखों में गुड बॉय इमेज रख के चलता था, वो उसे बोलता है कि आज तू कॉलेज में आके देख, मैं तुझे बताऊंगा कि मैं कौन हूँ, मैं देख तेरे साथ क्या करता हूँ। उसको बहुत गंदी गंदी बातें वो बोलने लगा, और वो धमकियाँ देने लगा कि तू कौन है मुझे ना बोलने वाली, ऐसा वैसा, तू समझती क्या है खुद को, ऐसा वैसा। और अनीशा बहुत डर गई, उसको लगा कि भाई अब मैं क्या करूँगी, कॉलेज तो जाना है क्योंकि गरबा नाइट थी और वो ऑर्गेनाइज़र टीम में थी। तो अनीशा वॉज वेरी स्कैर्ड। सो उसने उसके क्लासमेट्स को बताया, फ्रेंड्स को बताया। बाय ग्रेस ऑफ गॉड शी गॉट रियली गुड फ्रेंड्स देयर। तो उसने उसके फ्रेंड्स को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो वो सब कॉलेज में गए प्रोग्राम के लिए। अनीशा थोड़ी डरी हुई थी, अनीशा वॉज इन फर्स्ट फ्लोर। और तब वो जो है आयुष आयुष को अनीशा को लगता है कि आयुष कॉलेज में क्यों आएगा इतना पी के, एंट्री नहीं होगी वो, बट वो सम हाउ कॉलेज में आ जाता है। और वो एक लड़के के पास मैसेज भेजता है कि जा अनीशा को बोल दे कि मैं आ गया और उसे नीचे बुला। तो अनीशा बहुत ज़्यादा डर जाती है। तो अनीशा तो नीचे नहीं जाती, लेकिन वो उसके फ्रेंड्स को भेजती है नीचे, बॉयज़ जो मेल फ्रेंड्स थे उनको भेजती है। और उसके मेल फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे थे कि उन्होंने उसको आयुष को बहुत ज़्यादा धमकाया वगैरह, थोड़ा मारा पीटा और उसको वापस भेज दिया। फिर अनीशा जो है वो सब क्लासमेट्स मिलते, गरबा नाइट होने के बाद ऐसे बैठते हैं। तो तब अनीशा बताती है कि मुझे लगा कि ये अच्छा लड़का है, इसकी एक्स की डेथ हो गई थी, ये इसने बहुत सारे स्ट्रगल्स किए, ऐसा वैसा, ये अच्छा बनता था सबके सामने, ऐसा वैसा। तो अनीशा भी तो उसके क्लासमेट्स भी लाइक ये सब झूठ है, उसकी गर्लफ्रेंड ज़िंदा है, उसकी गर्लफ्रेंड मरी नहीं थी। वो उनका रिलेशन सिर्फ एक ही महीने का था और वो लड़की ने एक महीने में उसको पहचान लिया था, इसलिए वो उसके छोड़ के चली गई थी। और अनीशा शॉक, उसको लगा कि भाई इसने तो मेरे से फेक सिंपैथी ली है। और फिर उसने बोला कि फिर उसके पापा का बिज़नेस वाला। तो उसके फ्रेंड्स बोलते हैं कि नहीं, उसके पापा का बिज़नेस बहुत अच्छे से चल रहा है, उसके मम्मी पापा सब लोग इससे इतना तंग आ चुके हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है, ये जेल में भी बहुत बार जाके आया है। तब अनीशा को पता चलता है कि भाई ये सब तो झूठ था, क्योंकि ही इज़ अ फक बॉय, ही जस्ट वॉन्टेड टू यूज़ अनीशा फॉर हिज सेटिस्फेक्शन। और पता है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, उसने ये एक लड़की के साथ सिर्फ अनीशा को नहीं बताया, उसने ये बहुत सारी जो इमोशनल लड़कियां होती है, सेंसिटिव लड़कियां होती है, नेव होती है, जो नए नए पढ़ाई करने के लिए अपने शहर से दूसरे शहर आती है, ऐसी लड़कियों को फंसाया। और अनीशा को बाय ग्रेस ऑफ गॉड बहुत अच्छे दोस्त मिल गए थे, इसलिए वो उसके प्यार में या फिर जो भी है उसमें फंसने से पहले ही बाहर निकल गई, क्योंकि इट वॉज जस्ट अ बिगिनिंग ऑफ फ्रेंडशिप। तो वो फ्रेंडशिप मतलब उसने वो पड़ाव पार नहीं किया था। बट देर वॉज अनादर गर्ल इन देयर क्लास जो थोड़ी नेव थी, थोड़ी सी बचपना मतलब इमेच्योर थी, थोड़ी इमोशनल थी, और वो उसके झांसे में फंस गई, और बहुत बुरी तरह से फंसी थी कि उस आयुष ने उसके पर्सनल वीडियोस लीक करने के लिए उसको धमकी दी थी। तो वो लड़की ने तो उसकी कंप्लेंट कर दी थी उसके बाद में। बट हाउ माई फ्रेंड गॉट सेव बाय दिस फ्रॉडस्टर, दिस एफ बॉय, दिस मैनिपुलेटर, दिस लायर। और ये रेड फ्लैग था बहुत बड़ा।
और वो इतना ड्रिंक करता है भाई साहब। सो मैं मतलब ये स्टोरी का मेन इंटेंशन क्या है कि हम लड़कियां बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है और हम मतलब किसी की भी बात पे ना बहुत जल्दी विश्वास रख देती है कि यार ये तो मेरे से अच्छा बात कर रहा है तो ये अच्छा ही होगा, पर ऐसा नहीं होता है। सम बॉयज़ आर मैनिपुलेटर। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लड़के बोलते हैं कि यार क्या होता है बात करने से, कर लो ना बात, और हम कर लेते हैं। तो ये स्टोरी जो है वो आप सबके लिए एक लाइफ लेसन बन सकती है कि यार यू डोंट ट्रस्ट एनीबडी सो इजीली, स्पेशली अ गर्ल्स। बिकॉज वो एक लड़की के साथ जो इंसिडेंट हुआ कि उसकी वीडियोस उसके पास थी, प्राइवेट वीडियोस, मतलब वो किस हद तक गया था आयुष नाम का लड़का। सो गर्ल्स बी अवेयर ऑफ दिस। ऑफकोर्स अनीशा तो बच गई थी बहुत अच्छे तरीके से, बट ये इसका इंटेंशन है कि वीडियो का कि प्लीज़ बी सेफ, डोंट ट्रस्ट ऑन बॉयज़, और नॉट ओनली बॉयज़, किसी पे भी इतनी जल्दी से विश्वास मत रखो। थोड़ी बाउंड्रीज तैयार करके रखो कि यार इस बाउंड्री के उधर नहीं जाना है, ठीक है। तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स दैट कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी या नहीं लगी, और स्टोरी बताते समय मुझे क्या और इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, ठीक है। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, बाय बाय।